नमस्कार, कोविड टॉक में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रश्मि भूया शर्मा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में वायरस शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर रहा है। इसके चलते संक्रमितों में कई प्रकार के परिवर्तित लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग कोरोना संक्रमण से ठीक होकर लौट रहे हैं, उनमें लॉन्ग कोविड का भी खतरा बना रहता है। इलाज के दौरान या कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोगों में कई तरह की हृदय से जुड़ी समस्याएं देखने को मिल रही है। अध्ययन में यह बात भी सामने आई है कि कोरोना वायरस सीधे तौर पर हृदय की मांसपेशियों पर असर करता है, जिससे हृदय में कमजोरी आ जाती है और गंभीर स्थितियों में हार्ट फेलियर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा कोरोना के कुछ मामलों में रक्त के थक्के बनने की समस्या भी देखने को मिली है। कोरोना संक्रमितों में हृदय की गति के अनियंत्रित होने के मामले भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसी तमाम तरह की समस्याओं से महामारी के इस दौर में लोगों को गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि इन समस्याओं से बचा कैसे जाए? क्या वह सावधानियां बरतनी जरूरी है जिससे कोरोना महामारी के इस दौर में पहले से ही हृदय रोग से ग्रस्त लोग खुद को सुरक्षित रख सके? हृदय रोग से जुड़े हमारे हर सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शो में हमारे साथ मौजूद है जीएनआरसी अस्पताल के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीर कुमार गुप्ता। डॉक्टर प्रवीर कुमार गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। नमस्कार। नमस्ते। चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को हम यहाँ बता दें कि फ़ोन लाइन भी हम खोल रहे हैं। अगर आपके भी कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो डॉक्टर प्रवीर कुमार गुप्ता, चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि इस पूरी महामारी के दौरान हृदय रोग से जुड़ी हुई किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिली है? देखिए, कोरोना के चलते तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। कोरोना इससेल्फ जो डिजीज़ है उसके चलते होता है और उसके रिलेटेड हो जाता है। कोरोना से आपका श्वास का जो ऑक्सीजन लेवल भी कम जाता है। इससे ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने के दौरान हार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलता है। इससे हार्ट अटैक होने का संभावना होता है। उससे बहुत मांसपेशियाँ जो है, जिसको हम लोग मायोकार्डियम बोलते हैं हार्ट का, वो भी अफेक्टेड होता है। इससे मायोकार्डाइटिस होने का संभावना है। यहाँ तक कि हार्ट फेलियर होने का भी चांसेस ज़्यादा होता है। जी डॉक्टर गुप्ता, ये समझना चाहेंगे कि जो पहले से ही हृदय के रोगी रहे हैं, जिनको पहले से ही हार्ट प्रॉब्लम्स रही है विभिन्न तरह की, क्या उनके लिए ज़्यादा घातक है ये कोविड-19? उनके लिए तो घातक है ही। इससे कोरोनरी आर्टरी, जिन लोगों का हार्ट का प्रॉब्लम पहले से ही है, उन लोगों के लिए तो ऐसे ही वो लोग रिस्क में है। प्लस ये कोरोना होने के बाद उन लोगों का और भी ज़्यादा, उन लोगों के लिए ज़्यादा रिस्की हो जाता है। वंस इन्फेक्टेड बाय द कोरोना अगर हो गया तो उनको ज़्यादा और ये होना चाहिए, मतलब सुरक्षित रहना चाहिए। प्लस उसको और मतलब इमीडिएटली डॉक्टर के कंसल्ट में जाना चाहिए अगर उनको कोरोना हुआ है, जो पहले से ही हार्ट का रोगी, मतलब ये हार्ट का पेशेंट है जिन लोगों को। तो डॉक्टर गुप्ता, आप किस तरह की सलाह देने चाहेंगे कि किस तरह का प्रिकॉशंस उन्हें लेना चाहिए? इस पूरा जो एक पैंडेमिक है, पिछले 1.5 साल से हमने देखा महामारी की चपेट में हम लोग हैं। ऐसे में जो खासकर जो हृदय रोग से ग्रस्त हैं, उन लोगों को किस तरह की सावधानियां लेने की ज़रूरत है इस पूरे पैंडेमिक के दौरान? ये पूरा पेंडेमिक के दौरान उनको ये बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि जो वो दवाइयाँ खा रहे हार्ट के लिए, वो सब कभी बंद मत करें, वो खाते रहे, चाहे उनको कोरोना हो या ना हो। लेकिन जो प्रिवेंटिव मेडिसिन से, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि अभी तक कोरोना का क्योर अभी तक नहीं निकला है, तो प्रिवेंशन ही लेना पड़ेगा। तो उनको प्रॉपरली वो दवाइयाँ जो खा रहे हैं, अगर किसी का प्रेशर है, किसी का डायबिटीज़ है, किसी का कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है या हार्ट का प्रॉब्लम है, दवाइयाँ बरकरार रखिए, वो बंद मत करिएगा। और कोरोना एक बार हो जाए तो तुरंत किसी डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करने के लिए कि मेरे को भाई कोरोना हो चुका है, मेरे को जाना है, मेरे को हार्ट का बीमारी है, वो अपने घर में बैठा ना रहे। इमीडिएटली डॉक्टर कहीं भी लोकल फिजिशियन से भी कंसल्ट करे, ताकि कोरोना और ड्यूरिंग कोरोना के दौरान भी अपना दवाइयाँ बंद मत करिएगा। जो दवाई आप खा रहे पहले से हार्ट का, वो कंटिन्यू करने का है। तो यानी कि रूटीन दवाइयाँ जो है उन्हें जारी रखना है। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे डायबिटीज़ की भी। अगर हम जानना चाहेंगे, एक बात ये समझना चाहेंगे कि डायबिटीज़ का क्या रोल है हृदय रोग में? कितना बड़ा रिस्क फैक्टर है? डायबिटीज़ इटसेल्फ इज़ ए वेरी रिस्क फैक्टर, ये तो जानते ही आप। डायबिटीज़ के चलते हार्ट नहीं, सारा
अंग प्रत्यंग सब में ये होता है। हार्ट के लिए तो सबसे खतरनाक है डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ के चलते जितना हार्ट डिजीज़, फॉर एग्जांपल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो होता है, जो खून के नलियों में जो चर्बी जैसा चीज़ जमा हो जाता है, जिसके वजह से हार्ट अटैक होने का संभावना, ये सब डायबिटीज़ के चलते ही होता है आपका। मतलब डायबिटीज़ जिनका ज़्यादा हो, जिनका शुगर कंट्रोल में ना हो, जी। और डायबिटीज़ का दवाई लेने का बावजूद भी, एंटी डायबिटिक लेने का बावजूद भी उन लोगों का प्रोन रहता है वो लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ वगैरह के लिए, यहाँ तक कि दूसरा बीमारी के लिए भी। जी डॉक्टर गुप्ता, इस वक्त एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। जानना चाहेंगे कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ पूछना है आपको? হয় মই নলবাৰীৰ পৰাই কৈছো উম, হয় আচলতে মানে মোৰ দেউতাৰ সমস্যা অলপ হৈছে দেউতাৰ প্ৰেছাৰ বহুত হাই থাকে অলৰেডি মানে যথেষ্ট হাই টেবলেট খাই আছে মাজে মাজে মানে বুকুখন অকণমান বেছি ধপধপায় তেখেতৰ ত' আৰু মানে অলপ এতিয়া অলপ উইকো হৈছে 60+ হৈ গ'ল ত' কিবা সমস্যা হাৰ্টৰ সমস্যা হ'ব পাৰে নেকি মানে টেবলেটো খাই আছে প্ৰেছাৰ টেবলেট হাই প্ৰেছাৰ টেবলেট খাই আছে তেখেতে जी डॉक्टर साहब, पूछ रही है उनके मैंने पिता की। हाँ जी। वो ऑन हाई, जी कहिए। या आई कैन अंडरस्टैंड, बट वेदर आई विल एक्सप्लेन इट इन हिंदी में बोलेंगे या इनको एसएमएस में बोल देंगे, इनसे थोड़ा आप पूछिएगा। अगर मैं हिंदी में बोलूँगा तो जी, उनके समझ में आएंगे तो हाँ आप असमीज में भी बोल सकते हैं। जी, उनके सवाल का ठीक है। जवाब दे हाँ, सकते good। हैं। ये जो ঠিক আছে, আপোনাৰ যদি দেউতাৰ অ'কে, আপোনাৰ দেউতাৰ যদি ধপধপনিটো হৈ আছে আপোনাৰ দেউতাৰ, আৰু তেওঁ অলৰেডি প্ৰেছাৰ দৰৱ খাই আছে, এইটো চাব লাগিব এই ধপধপনিটো হাৰ্টৰ কাৰণে হৈ আছে নে বেলেগ কাৰণত হৈ আছে। কেতিয়াবা নৰ্মেল ধপধপনিও হ'ব পাৰে, কিন্তু ৱেদাৰ ইজ পেথলজিকেল নট এইটো চাব লাগিলে আপোনাৰ এটা ইচিজি এইবিলাক কৰি চাব লাগিব ডিউৰিং দ্য টাইম অফ ধপধপনি, মানে পালপিটেশ্যনৰ টাইমত। তেতিয়া যদি কিবা এবনৰ্মেলিটি পাওঁ তেন্তে এইটো হাৰ্ট ৰিলেটেড আমি বুলি ভাবিম। আৰু যদি এই ধপধপনিটো আপোনাৰ কাম কৰাৰ লগত সম্পৰ্ক থাকে, কিবা খোজ কঢ়াৰ লগত দৈনিক এক্টিভিটিছৰ লগত যদি সম্পৰ্ক থাকে তেন্তে এইটো তেওঁৰ হাৰ্টৰ লগত ৰিলেটেড আছে বুলি গম পাব। আৰু जी डॉक्टर गुप्ता, एक चीज़ यहाँ पे आपसे हम समझना चाहेंगे कि कोरोना से जब रिकवर हो गए ऐसे पेशेंट्स, उनमें भी हार्ट की समस्या देखी जा रही है। ऐसा देखा गया है कि पहले उनको कोई हार्ट की समस्या नहीं थी, लेकिन जब वे कोविड पॉजिटिव आए और उसके बाद जब उससे रिकवर हुए और उसके बाद उनको इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, आपसे समझना चाहेंगे। हाँ, ये बात मैं विस्तार पूर्वक मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, कोरोना बीमारी के बाद एक हाइपर कोएगुलेबल स्टेट हो जाता है हमारा बॉडी में, जिससे आपका छोटे छोटे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता है। इससे आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है, जो खून का नलियों में जम के हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरा चीज़ है, कोरोना के समय आपको पता है ऑक्सीजन सैचुरेशन कम जाता है लंग्स में, इससे हार्ट को खाना नहीं मिलता है। हार्ट को कैसे मिलता है? ऑक्सीजन नहीं मिलना चाहिए, बॉडी में ऑलरेडी ऑक्सीजन कम गया तो हार्ट को कहाँ से मिलेगा? तो इससे सेकेंडरी हार्ट अटैक भी हो सकता है उसका। कोरोना का चलते हार्ट का मांस सब इन्वॉल्व हो जाता है, जिसको मायोकार्डियम हम लोग बोलते हैं, पहले मैं बोल चुका हूँ, जिसके लिए आपको मायोकार्डिटिस बोलता है। तो वो भी न्यूली फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ तक कि कोरोना के चलते हार्ट वीक हो जाता है, खाना नहीं मिलते मिलते, ऑक्सीजन कम मिलते मिलते, खून का कमाव से, ये सब से हार्ट कमज़ोर होते होते अल्टीमेटली क्या होता है, हार्ट फेलियर स्टेट में भी आता है। हार्ट फेलियर जिसको बोलते हैं, सारा चीज़ पोस्ट कोविड ही होता है, कोरोना के चलते ही हो जाता है, जिनका कोई अगर पहले से रिस्क फैक्टर ना हो। डॉक्टर गुप्ता, एक चीज़ और समझना चाहते हैं हम, हार्ट अटैक, जो हार्ट अटैक को हम पूरी तरह समझना चाहते हैं, कहा जाता है कि ब्लॉकेज की वजह से ही हार्ट अटैक होता है, लेकिन क्या इसकी और भी कोई वजह हो सकती है? हार्ट अटैक के फैक्टर्स होता है, बहुत सारा फैक्टर्स है, प्रेशर, डायबिटीज़, स्ट्रेस, मतलब चिंता भावना, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, किसी का फैमिली हिस्ट्री होता है, मेन आपका स्मोकिंग, हाइपरटेंशन मतलब प्रेशर, हाई प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग, स्ट्रेस, ओबेसिटी, डिसलिपिडीमिया जिसको बोलते हैं, वो भी होना चाहिए। ये सब कुछ कुछ रिस्क फैक्टर है जिसके चलते दूसरा कारणों से हार्ट अटैक होते हैं। और इस वक्त एक कॉलर हमसे जुड़े डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर हमसे जुड़े, जानना चाहेंगे कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका? হেল্ল', মই গুৱাহাটী কুমাৰ পৰা 5 পৰা কৈছো আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানটো চাই আছো দৰাচলতে মোৰ মামা আজি 15 ডেজ হ'ল তেওঁ এডমিটেড হস্পিটেলত কোভিড নেগেটিভ হৈছে এতিয়া কিন্তু অকমান হাৰ্টখনৰ মানে খুব মানে মাজে মাজে কৈ থাকে যে পেইন এটা ফিল কৰে আৰু তেওঁৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে যদিও কোভিড নেগেটিভ হৈছে তেওঁৰ মানে অক্সিজেন ডিমাণ্ড যেটো আছে সেইটো একচুৱেলি মানে ঠিক হোৱা নাই ডিমাণ্ডটো আছে মানে অক্সিজেনটো খুলি দিলে তেওঁ মানে
একো কৰিব নোৱাৰে, কমি যায় মানে যিটো আপোনাৰ অক্সিজেন লেভেলটো। এইটোৰ কাৰণে এইটো কিমান সময় এনেকে থাকিব? আমি মানে খুব চিন্তিত হৈ পৰিছো এই কথাটোৰ কাৰণে। তেওঁ এতিয়া অক্সিজেন লেভেলটো কমে, কিমান লেভেললৈকে কমে তেওঁ? डॉक्टर साहब कॉलर का 98, फोन 95 डिस्कनेक्ट हो किमान चुका है। देखाয়? कॉल कहिए डॉक्टर साहब। फ़ोन डिस्कनेक्ट हो चुका है डॉक्टर साहब, फ़ोन डिस्कनेक्ट हो चुका है, आप सवाल का जवाब दे दीजिए। ओके, ও এই হয় কি मतलब এইটো যদি হৈ থাকে আপোনাৰ তেওঁ বুকুটো যদি বিষাই থাকে তেন্তে সুধিব যে খোজ কঢ়াৰ লগতে বুকুটো বিষায় নেকি। যদি বুকুটো খোজ কঢ়াৰ লগত সম্পৰ্ক থাকে তেন্তে হাৰ্ট ৰিলেটেড, ঠিক ইমিডিয়েটলি হাৰ্টৰ এজনৰ ডক্টৰৰ ওচৰত লৈ যাওক, তেওঁ চাই দিব যে এইটো হাৰ্ট ৰিলেটেড নাই। আৰু অক্সিজেনটো কমি আছে, এইটো লাহে লাহে ঠিক হ'ব, কাৰণ লাংৰ কেপাচিটিটো লাহে লাহে জেনেৰেট হ'ব আপোনাৰ। जी डॉक्टर गुप्ता, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है, कौन सा उम्र है जिसमें हमें अपने हार्ट को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, हमें चेकअप कराने की ज़रूरत है? देखिए, पहले तो ये हार्ट का डिजीज मिडिल एज में था, अभी देखा गया यंग एज में भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारा फूड हैबिट के लिए, फूड हैबिट हमारा नया लाइफस्टाइल के लिए, न्यू जनरेशन लाइफस्टाइल। यहाँ तक कि अभी तक देखा गया 20 ईयर्स में भी डिटेक्टेड हार्ट डिजीज हो जाता है, जो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। पहले तो मिडिल एज में होता था, लेकिन अभी फूड हैबिट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारा एक्टिविटीज़, ये सब के चलते अभी आजकल यंगर एज ग्रुप में भी दिखाई दे रहा है, यंग जनरेशन में भी दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर साहब, ऐसे में आप किस तरह का डाइट रिकमेंड करेंगे ऐसे पेशेंट्स के लिए? किस तरह का, जो खासकर हार्ट के मरीज़ रहे हैं उनके लिए किस तरह का डाइट होना चाहिए? देखिए, इसके लिए डाइट है, मैं जंक फूड तो पूरा अवॉइड करना चाहिए उन लोगों को। सिगरेट अगर पीते हैं या एनी फॉर्म ऑफ टोबैको टू बी क्विटेड। ज़्यादा फ्रूट्स खाना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड डेली एरोबिक एक्सरसाइज, मतलब कम से कम 30 से 45 मिनट तक विगोरस एक्सरसाइज करना चाहिए 5 डेज इन ए वीक, सप्ताह में 5 दिन। अगर एक शॉट में कोई नहीं कर सकता है, 30 मिनट नहीं कर सकता है, तो 3 शॉट में करो, 10 करके, लेकिन हफ्ता में 5 दिन करना ही है 30 मिनट। ये है लाइफस्टाइल। सिगरेट वगैरह छोड़ना है, जंक फूड छोड़ना। अभी हम लोग कभी बाहर में जाते हैं नाश्ते के समय दोपहर में, पहले क्या कुछ अच्छा खाता खाते थे, अभी क्या पिज्ज़ा वगैरह खा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। उससे बदले ब्रेड खा लो, थोड़ा सा एप्पल खा लो। ये पिज्ज़ा वगैरह जंक फूड अवॉइड करो, स्ट्रेस रिमूव करो, एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी, स्माइलिंग रहो हर समय, स्ट्रेस इंड्यूस करो, मतलब स्ट्रेस को मतलब बिल्कुल, इससे तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। फूड हैबिट के चेंज करो, ज़्यादा नमकीन चीज़, अचार पापड़ भुजिया वगैरह मत खाओ, इससे प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। डायबिटीज़ का अगर कोई दवाई खा रहा है तो वो प्रॉपर डायबिटीज़ प्रॉपर कंट्रोल करो, प्रेशर के नियमित कंट्रोल में रखे, और डाइट में खास वेजिटेबल्स ज़्यादा खाए, फ्रूट्स इंटेक ज़्यादा करे, नमक का परिमाण कम करे, और अच्छा खाना खाए, जंक फूड मत खाओ बस। जी डॉक्टर गुप्ता, एक कॉलर हमसे इस वक्त और जुड़ रहे हैं, जानना चाहेंगे कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या समस्या है? हेलो, हाँ बताइए, अपनी समस्या क्या है और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ना गुवाहाटी से बात कर रही हूँ। कोरोना में 78 साल के माई जी है, उनको कोरोना हुआ, उसमें 60% हार्ट इफेक्ट किया है। तो क्या उनका हार्ट इफेक्ट करने के बाद अब कितना टाइम लग जाएगा रिकवर होने में? परंतु उनका जो ऑक्सीजन लेवल है ना, वो तो नॉर्मल है और सब नॉर्मल है। जी, उनको क्या हार्ट का बीमारी हुआ है? अगर वो हार्ट का बीमारी है तो ये सब प्रिवेंटिव है, क्यूरेटिव नहीं है, समय लगेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हार्ट का बीमारी नहीं है, परंतु बोलते हैं हार्ट पे इफेक्ट किया है कोरोना 60%। हार्ट पे जो इफेक्ट किया वो धीरे धीरे चला जाएगा, वो अपने हार्ट का एक फिजियोलॉजी होता है जो समय लगेगा, वो अपने से। परंतु उनका ऑक्सीजन लेवल परंतु ठीक है, वो 98, 97 है। तब तो चिंता का हो जाएगा क्योंकि उसका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, तो लंग्स कैपेसिटी उनका ठीक हो चुका है अपने आप। ठीक हो चुका है, वो टाइम लगेगा, वो अभी तक किसी किसी का जल्दी हो जाता है, किसी किसी का समय लगता है। अच्छा,
उनका ऑक्सीजन तो मतलब उतर गया, 98 99 आ रहा है। मतलब इसका मतलब अच्छा। उसका लंग कैपेसिटी अच्छा इंक्रीज कर गया है, तो हार्ट भी अच्छा। धीरे धीरे जैसे हुआ था वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। जी डॉक्टर गुप्ता, एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं इस वक्त, जानना चाहेंगे कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका? नमस्कार डॉक्टर सर। जी नमस्ते, बोलिए। हम जोरहाट असम से बोल रहा हूँ मिस्टर घोष, नमस्कार। अदित घोष। मेरा उम्र अभी 55 चल रहा है। तो 2018 में थोड़ा मार्ग स्ट्रोक आया था, तो हम बेंगलोर में चेकअप में गया था। जाने के बाद में आपका डॉक्टर देवी शेट्टी से मेरे को मुलाकात हुआ, उन्होंने मेरे को कुछ दवाई दिया है। फिर हम चेकअप 2020 दिसंबर में हम फिर चेकअप में, तो चेकअप में जाने के बाद में डॉक्टर बोला जो ठीक है, अभी आपको ऑपरेशन कुछ करना नहीं है, वही मेडिसिन कंटिन्यू रखने बोला है। वही मेडिसिन क्या अभी कंटिन्यू चलते रहेगा क्या? आप ये देखिए, हार्ट का बीमारी या प्रेशर या डायबिटीज कुछ भी हो, इसको हम लोग ध्वंस नहीं कर सकते। दिस आर प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव नहीं है। ये जो दवाइयाँ है ये आपको लाइफ लॉन्ग खाना है, क्योंकि इसी के दौरान आप प्रिवेंशन रहेगा, क्योर नहीं है ये सबका। सो ऑल डिजीज आर प्रिवेंटिव ओनली, दिस आर नॉट क्यूरेटिव। तो आपको मेडिसिन कंटिन्यू करके रखना है, कंटिन्यू। और अब मेरे को फूड का अभी क्या क्या लेना है, नहीं लेना नहीं है। हेलो, ठीक से सुनाई दीदी आपको क्या बोले? सवाल दोहराइए। अभी मेरे को खाने में क्या क्या लेना लेना नहीं है। अभी हम तो इसे तेल का कोई फैटी सामान नहीं खाता हूँ, कोई कुछ भी नहीं। कभी भुजिया या कुछ थोड़ा बहुत ले लेता हूँ, बस कुछ नहीं खाता हूँ। तेल ऑयली या स्पाइसी सामान काफी कम नहीं खाता हूँ। कभी शादी में चला गया, कभी कभी शादी के घर में चला गया, कभी। बोलिए सर। तो अभी हाँ ठीक है, अगर वंस इन ए ब्लू मून कभी खा लेते हैं तो वो बात कही है, लेकिन ज़्यादातर आप ऐसे ही रहिएगा। डाइट आप नॉर्मल डाइट जैसे खा रहे हैं अभी, जो फैट फ्री मतलब कम मसालादार खाना वगैरह, घी बटर वगैरह मत खाइए, ये सब में रहिए, ठीक है। डाइट जैसे आप मेंटेन करें ऐसे ही मेंटेन करिए, मेंटेन करना ही है, क्योंकि प्रिवेंशन आपको डाइट के द्वारा ही लेना है, क्योंकि ये आपका डाइट से आपको बचा रहेगा। आप अगर डाइट में थोड़ा उल्टा पुल्टा कर देंगे तो आपका भविष्य में और भी होने का संभावना हो जाएगा। इससे दवाइयाँ भी काम नहीं करेगा। अब डाइट जैसे बताया गया है, जो कार्डियक डाइट है वो डाइट आपको मेंटेन करना है। यानी डाइट प्लान बहुत ही ज़रूरी है। तो डॉक्टर गुप्ता, फिलहाल हम एक ब्रेक पे चलते हैं। फिर से स्वागत है आपका कोविड टॉक में, और आज हम बात कर रहे हैं कोविड और उसका हृदय पर असर के बारे में। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जीएनआरसी अस्पताल के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रबीर कुमार गुप्ता जी। प्रबीर कुमार गुप्ता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि चेस्ट पेन क्या होता है, और क्या हर तरह का चेस्ट पेन यही संकेत देता है कि हृदय रोग है? चेस्ट में मतलब छाती में दर्द, जिसको शुद्ध भाषा में बोले जाए तो अगर ये आपका हर दिन का एक्टिविटीज़ के साथ रिलेटेड है तो सोचना चाहिए कि हार्ट रिलेटेड है। मतलब आप दौड़ रहे, चल रहे, खेल रहे, वो सब अगर उसके दौरान अगर छाती में दर्द हुआ तो वो हार्ट का रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहने पर भी दर्द हो रहा है, चलने से अगर चलने से बढ़ता है वो दर्द, तब वो रिलेटेड टू हार्ट है। लेकिन ऐसा है कि मतलब अगर चल रहे तो दर्द नहीं है, बैठा रहने पर दर्द कर रहा है, वो हार्ट रिलेटेड नहीं है। छाती में दर्द ऐसा नहीं है कि आपका हार्ट के रिलेटेड है। अगर वो दैनिक आपका एक्टिविटीज़ के साथ ब्रशिंग, च्यूइंग और नाभि के ऊपर, नाभि के बिल्कुल नीचे नहीं, नाभि के ऊपर चेस्ट पेन या एनी सॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट, थकावट वगैरह, या यहाँ तक कि यहाँ जॉस में भी अगर पेन हुआ तो वो भी डूइंग एक्टिविटीज़, मतलब काम करने के साथ रिलेशन है, तो वो हार्ट का रिलेशन है उसके साथ, तो हार्ट रिलेटेड है। जी डॉक्टर गुप्ता, हाइपरटेंशन के जो मरीज़ है इस पूरे पेंडेमिक के दौरान, उन्हें आप कोई सलाह देना चाहेंगे? हाँ ज़रूर, वो अपना प्रेशर का दवाई बिल्कुल बंद मत करे। वो जैसे खा रहे वैसे प्रेशर का दवाई कंटिन्यू करे,
हाँ, कोरोना का चलते अगर कभी प्रेशर वगैरह कम हो जाए, 1-2 दिन स्किप जरूर कर सकते हैं, लेकिन दैनिक प्रेशर को ड्यूरिंग कोरोना, अगर उनको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ तो वो प्रेशर हर दम देखे, जैसे सिचुएशन देख रहे 3 टाइम देखना है, उस हिसाब से दवाई लेना है। लेकिन दवाइयाँ अगर किसी का चल रहा है तो बंद मत करिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर बंद करेंगे तो वो कोरोना के चलते भी और या हाई प्रेशर के चलते भी उनका हार्ट का दूसरा बीमारी होना शुरू कर देगा। तो ज़रूर डॉक्टर के फॉलोअप में रह के और हार्ट का दवाई आप कंटिन्यू करिएगा। जी डॉक्टर गुप्ता, हाँ जी डॉक्टर गुप्ता, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, पेंडेमिक के वक्त भी एक्सरसाइज ज़रूरी है। 30 मिनट का वॉक की बात आपने की। हम जानना चाहेंगे कि क्या योगा भी फ़ायदेमंद है हार्ट डिजीज़ में? ऑब्वियसली योगा ही तो मेन है। मेडिटेशन जो करते हैं, मेडिटेशन तो वन टाइप ऑफ रेमेडी है प्रिवेंशन के लिए। अगर योगा करेंगे तो आप तो और अच्छा है, माइंड रिलैक्स रहेगा, बॉडी का एक्टिविटीज़ भी होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। इससे आपका प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी डिजीज़ के चलते एक प्रिवेंटिव मेडिसिन के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। योगा अच्छा काम है, योगा हम लोग भी इनकरेज करते हैं योगा करने उन लोगों को। जी डॉक्टर गुप्ता, जो पेशेंट्स जिन्होंने बाईपास सर्जरी करवाई हो, ओपन हार्ट सर्जरी करवाई हो, वैक्सीन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कोविड वैक्सीन चूँकि इस वक्त हर कोई ले रहा है, ऐसे में उनको क्या अपनी रूटीन दवाइयाँ, कोई दवाई ऐसी है जिसे बंद करना हो, कैसे चलना है, कैसे वैक्सीन के लिए उन्हें आगे बढ़ना है, क्या सलाह है? देखिए, स्टडी में देखा गया है कि अगर कोई कोविड वैक्सीन लेने के मतलब पहले ये हार्ट का दवाई खा रहा है, जो ब्लड थिनर जो बोलता है, वो पहले एक हुआ था कि उसको बंद कर, लेकिन ऐसा कोई नहीं, उनको वो कंटिन्यू करना है, उसको मतलब बंद नहीं करना है। वैक्सीन के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है दवाई बंद करने का, उनको कंटिन्यू करना ही है। हाँ, किसी किसी का वो हो सकता है जहाँ पे इंजेक्शन थे वहाँ पे उनको बोल देना पड़ेगा वैक्सीन वाला लोगों को कि मैं हार्ट का ये पेशेंट हूँ और ये मैं ब्लड थिनर खा रहा हूँ, ताकि इंजेक्शन देने के साइड में थोड़ा सा कभी लाल या ऐसा कुछ हो सकता है, जो ब्रूसेस हो सकता है, लेकिन ये घबराने का नहीं है। अगर बढ़ जाए तब डॉक्टर को कंसल्ट, लेकिन उसको दवाइयाँ बंद करना नहीं है। वैक्सीन ले सकते हैं, निर्विघ्न होकर ले सकते हैं, वैक्सीन लेने में कुछ नहीं है, लेकिन दवाइयाँ बंद मत करिएगा आप वैक्सीन के समय। जी डॉक्टर गुप्ता, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि कोविड के दौरान ब्लड क्लॉट की जो समस्या आ रही है वो क्यों हो रही है और कैसे उससे बचा जाए, और कैसे ये समझ में हमको आए कि ये परेशानी हमें हो रही है, ये दिक्कत हमें हो रही है? ये कोरोना ऐसा एक बीमारी है जिसके चलते ब्लड क्लॉट हाइपर कोएगुलेबल स्टेट कर देता है हमारा बॉडी में, जिससे आपका कहीं पे भी ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता है, लंग्स में, हार्ट में, ब्रेन में, कहीं पे भी। तो इसके लिए अगर हो जाए तो उसके लिए तो ट्रीटमेंट लेना ही है। ब्लड क्लॉट के लिए तो लो मोलिकुलर हेपारिन वगैरह देते हैं, लेकिन ये अगर हो जाए तो कोरोना इटसेल्फ हाइपर कोएगुलेबल स्टेट कर देता है बॉडी में, जिसके चलते ये ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता है। उसको पहले से प्रिवेंशन लेना नहीं है, वो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होने के बाद उसको डी-डाइमर वगैरह ऐसा कुछ टेस्ट है, जो टेस्ट से पता चलता है इनको मतलब ये सब होता है, ब्लड क्लॉट हो रहा है, मतलब आईएनआर वगैरह ये सब करने के बाद तो उससे पता चलता है कि मतलब ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके दौरान उसके ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करने का दवाइयाँ लेना है तब। लेकिन कोरोना होने के साथ साथ ये इंडिकेट नहीं करता है कि उनको ब्लड क्लॉट कोएगुलेबल डिसऑर्डर होगा, और प्रोन टू होता है, हो जाने का चांसेस है उनका। एक चीज़ और डॉक्टर गुप्ता जानना चाहेंगे कि जो हार्ट की जो पंपिंग पावर बोलते हैं, पंपिंग पावर क्यों कम हो जाती है और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, या क्या कुछ दवाइयाँ हैं इसके लिए? देखिए, जिनका पहले से पंपिंग पावर कम है उसको तो देखना पड़ेगा कि उसका पंपिंग पावर कम है। एक तो हार्ट को अगर खाना नहीं मिलेगा, जैसे हम लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, हम वीक हो जाएंगे, वैसे करके हार्ट भी वीक हो जाएगा। अगर उनका कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, कुछ बेसिस है, उसको नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिलते मिलते हार्ट वीक हो गया। सेकेंड है, हार्ट का जो मसल्स होता है वो हो सकता है किसी डिजीज़ के दौरान मायोकार्डिटिस वगैरह के वगैरह से या कुछ होने के वजह से वीक हो गया, इसीलिए उनका पंपिंग एक्शन कम हो गया। थर्ड हो सकता है उसका प्रोबेबली जन्म से ही कोई वल्वुलर हार्ट डिजीज ऐसा कुछ है, मतलब दरवाजा जो होता है, दरवाजा खिड़की आम तौर पे हम बोल रहे हैं, जैसे फल्स वगैरह, उसका वीकनेस है या रिजर्वेशन है या कुछ है, इसके चलते हार्ट का पंपिंग एक्शन कमज़ोर हो गया है, तो उस हिसाब से थेरापी लेना है। अगर क्योरेबल थेरापी है, पंपिंग एक्शन क्योरेबल है तो क्योर हो जाएंगे। अगर वो मतलब कुछ चलते हार्ट का डैमेज हो चुका है वो तो कभी क्योर होने वाला नहीं, लेकिन उससे फर्दर डिटोरेट ना करे, इसीलिए दवाइयाँ दिया जाता है कि अगर किसी का 40% है, 50 वो 30-20 हो ना जाए,
हो सकता है, ऐसा बात भी कर गारंटी नहीं है, लेकिन उसका दवाई उसीलिए दे रहे हैं कि उसका मतलब 30 से और कम ना हो जाए। हो सकता है उसका इंक्रीज भी हो जाए धीरे धीरे जी। अगर अच्छा हो तो, लेकिन उसको मतलब उससे डिक्रीज ना करे, इसीलिए प्रिवेंशन के हिसाब से दवाइयाँ दिया जाता है। जी डॉक्टर समय ही बोलेगा कि जी। उसका फ्यूचर में उसका इंक्रीज होगा कि नहीं, लेकिन स्टार्ट जी डॉक्टर गुप्ता, शो समाप्त करने का हमारा समय हो चला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। तो उम्मीद है आज की चर्चा आप सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपके परिवार में भी कोई हृदय रोग से ग्रस्त मरीज है तो आपको कोविड काल के दौरान उनमें संक्रमण ना फैले, इसका पूरा ध्यान रखना है। समय पर हृदय रोग के लक्षणों को पहचानिए और जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि सावधानी ही बचाव का एकमात्र उपाय है। यह हमेशा ध्यान रखना है। धन्यवाद।